मंडी के बाहर किसानों ने जाम लगा दिया। करनाल में मंडी में खरीद ना होने के चलते जाम लगाया गया है। मंडी के बाहर गेट पर बैठे किसान और आढ़ती। आज मंडी में खरीद बंद की गई है। किसानों को इस बात की जानकारी नहीं दी गई। धान को बेचने के लिए भारी संख्या में यहाँ पहुंचे किसान और मंडी में हो रही असुविधा के लिए किसानों ने अब जाम लगा दिया है। करनाल से दे रहे हैं ये अहम खबर आपको। ये देखिए, बड़ी संख्या में अनाज मंडी के बाहर किसान मौजूद हैं। किसानों ने अब जाम लगा दिया है। आपको बता दें कि आज खरीद बंद की गई है यहाँ, लेकिन अपना धान बेचने आए किसानों को इस बात की जानकारी नहीं थी, लिहाजा अब गुस्से में किसानों ने जाम लगा दिया। मंडी के बाहर से तस्वीरें देखिए आप, किसान जाम लगाकर बैठे हैं। अहम खबर करनाल से आपके टीवी स्क्रीन पर। परेशान है, अगर किसी के पास पिकअप में 15 आता है, सरकार को इतना रेवेन्यू मिला है, जुलाई से शुरू हुई है 15 तब सरकार ले रही थी। अब जिसकी 15 आ रही है उसको रोक दिया है। एक किसान आधे एकड़ का भी किसान है, 1 एकड़ का भी किसान है, 1.5 एकड़ का भी किसान है, अगर वो पिकअप में लाता है, टेम्पो में लाता है, उसको गेट पास नहीं मिलता, वो वापस ले जाता है। टेम्पो वाला लेता है 500 रुपया, ट्रैक्टर वाला लेता है 2000 रुपया। वो 2000 कहाँ से देगा? सरकार दे दो उसको 2000 रुपया। सरकार किराया भी नहीं दे रही, सरकार ये भी कह रही हम लेते नहीं, वो कहाँ जाएगा? किसान परेशान है, इसलिए जाम लगाया गया है। किसान की समस्या का समाधान हो। अधिकारी नहीं पहुंचा? अधिकारी अभी कोई अधिकारी नहीं आया। और अधिकारी क्या, डीसी साहब तो ऐसा वो हो गया कि ये मतलब हिटलर वाला रूप अपना लिया है कि बस ऑर्डर कर दिया और मंडी बंद। मेरे साथी हिमांशु इस खबर पर मेरे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, करनाल से तस्वीरें आपने भेजी, हमारे दर्शक देख रहे हैं। किसान बड़ी संख्या में पहुंचे अनाज मंडी में अपना धान लेकर, लेकिन आज धान की खरीद बंद है। हिमांशु, किसानों और सरकार के बीच अक्सर इस तरह की कशीदगी, इस तरह का तनाव देखने को मिलता है। जान सकते हैं हिमांशु, आज किस वजह से खरीद बंद की गई है? किसानों को इसकी जानकारी क्यों नहीं थी? अभी क्या सूरत हाल है यहाँ पर? देखिए, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और जब इस तरीके की स्थिति रहती है तो फिर परेशानी होना लाजमी है। मंडी में जब धान ज्यादा आ जाता है मुमताज, तो उसके उठान के लिए 1-2 दिन मंडी बंद रखनी पड़ती है, लेकिन उसकी जानकारी किसानों को पहले पहुंचनी चाहिए। अगर एक अखबार या फिर 2 अखबार के माध्यम से सभी किसान उस चीज को नहीं समझ पाते हैं, तो उनके आड़तियों तक ये जानकारी पहुंचे, मंडी सेक्रेटरी तक ये जानकारी पहुंचे और पूरे जो किसान आने हैं उन तक ये जानकारी पहुंचे कि मंडी इस दिन बंद रहेगी। आज मंडी बंद थी, किसानों तक जानकारी नहीं थी। किसान अपनी धान की फसल को लेकर मंडी में आ जाते हैं और जब पता चलता है कि आज तो उनका गेट पास कटेगा नहीं, उन्हें यहीं पर खड़ा रहना पड़ेगा, तो फिर परेशानी होना लाजमी है। एक बात ये भी है मुमताज, हर किसान के पास ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं होती है। वो ट्रैक्टर ट्रॉली किराए पर लेकर आता है, उसका भाड़ा देना है, जो उस पर पेट्रोल लगा है उसका भाड़ा देना है। बारिश ना आ जाए ये भी एक चिंता बनी रहती है। कई बार मौसम अचानक से खराब हो जाता है, फिर दिक्कत होती है। तो इसी कशमकश में किसान और प्रशासन के बीच जो जद्दोजहद है वो अभी भी बनी हुई है और किसान मंडी के बाहर धरने पर बैठे हैं कि कम से कम गेट पास तो मिले अगर खरीद नहीं हो रही है, ताकि वो अपनी धान की फसल को उतार तो सकें। लेकिन प्रशासन का कहना है कि मंडी में जगह ही नहीं है, क्योंकि धान का उठान होना है, पहले बहुत सारी धान आई हुई है। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होनी चाहिए। किसान बड़ी मेहनत करता है जब भी धान की फसल उगाता है या गेहूं की फसल उगाता है, और पिछले दिनों तो हमने ये भी देखा कि 2203 जो समर्थन मूल्य है वो भी नहीं मिल पा रहा है। 1800, 1950, 2050 के आसपास मिल रहा है। शुरुआती दिनों में 2200 के पार भी धान बिका है। तो ऐसे में ये जो दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। आज क्यों नहीं हो रही है धान की खरीद यहाँ करनाल में? उठान नहीं हुआ है मंडी में। कई बार जब धान ज्यादा आ जाती है मुमताज, तो उठान होने में समय ज्यादा लगता है और जब समय ज्यादा लगता है तो फिर मंडी खाली नहीं होती है। मंडी की जो जगह है वो पूरी तरह से पैक होती है, ना ट्रैक्टर ट्रॉली आने की जगह होती है, ना ही धान उतारने की जगह। यानी सारी परेशानी इस बात को लेकर है हिमांशु कि अगर कोई फैसला लिया गया आज धान खरीद नहीं करने का, और उसके लिए हालांकि दलीलें मजबूत हैं कि उठान नहीं हुआ, तो फिर बाकी का धान जो खरीदा जाएगा वो रखा कहाँ जाएगा? लेकिन इस बात की जानकारी किसानों को होनी चाहिए हर हाल में। आपने ठीक मुद्दा उठाया हिमांशु,
किराए पर लेकर अपनी फसल किराए की सवारियों से लेकर पहुंचते हैं मंडियों में और फिर उनको गेट पास ना मिले तो ये बड़ी परेशानी की बात है। वैसे ही जूझना पड़ रहा है किसानों को पहले से ही बहुत परेशानियों के लिए, और अब एक्स्ट्रा किराया देना पड़े तो फिर ये बर्दाश्त बाहर चीजें हैं। बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए।